गम पहले से ही कम तो न थे गम पहले से ही कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे हैं हे मुरलीधर। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो वो बैठे हैं हे मुरलीधर। देवीय सज्जनों, आपको गया श्राद्ध के बारे में बताएंगे कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उस समय दैत्य कुल में गयासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। तो दिव्य सज्जनों, वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम हरे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से वो भगवान का भजन और जप तप किया करता था। तो भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा वर मांगो। तो गयासुर ने कहा कि जो भी पापी हो या धर्मी हो मेरा दर्शन करे तो उसे पुण्य की प्राप्ति हो, उसको नरक की प्राप्ति न हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो या वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। अब देवीय सज्जनों, इस तरह स्वर्ग का जो आश्रम था वो तो भर गया, लेकिन नरक का जो नरक खाली पड़ा रहा। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तो उनको पता चला कि गयासुर जो है भगवान विष्णु का भक्त है, उसके पास जाना चाहिए, उससे वर मांगना चाहिए। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक कोई नरक नहीं आएगा। देवता लोग ब्रह्मा जी को आगे करके गयासुर के पास गए और कहने लगे कि वर मांगो। तो गयासुर ने कहा ब्रह्मा जी महाराज, आप मुझे क्या वर दोगे? वरदान मांगना है तो मुझसे मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारे शरीर का हवन कुंड बना करके उसमें हवन करना चाहते हैं। उसने कहा तथास्तु, आप करो हवन। तो वो तो गयासुर तो भगवान विष्णु का भक्त था ही। तो ब्रह्मा जी और देवताओं ने क्या किया कि उस शरीर में हवन कुंड, उसका हवन कुंड बनाया और 100 साल तक उसमें यज्ञ किया, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु का ध्यान किया, विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने उसकी छाती पे पांव रखा और कहा कि वरदान मांग। उन्होंने कहा गुरुदेव, हे परमात्मन, जीवन पर्यंत तक आपका भजन कीर्तन किया है, मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे परोपकार के लिए कुछ वरदान चाहिए कि जो भी अपने माता पिता का पिंडदान इस गया में करेगा, शायद गया बिहार में पड़ता है, उनके सभी पितृ लोग जो हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसलिए देवी और सज्जनों, हम गया जी में श्राद्ध करते हैं। लेकिन एक पंडित जी कह रहे थे कि वहाँ पर जाने से पहले एक जो प्रिय चीज़ आपको अच्छी लगे उसका त्याग करना पड़ता है। तो एक सेठ जी गए कि मैंने अपने माता पिताओं का तर्पण करना है, पिंडदान करना है। तो पंडित जी ने कहा जो आपको सबसे प्रिय लगे उसको आपका त्याग करना पड़ेगा। बताओ कौन सी प्रिय चीज़ है आपको जो लगती हो? कि मेरी पत्नी है। तो पंडित जी ने कहा पत्नी का त्याग कर दोगे?
तो सेठ ने कहा पत्नी का त्याग नहीं कर सकता, हाँ इतना जरूर है कि यहाँ आना छोड़ दूंगा, इसका त्याग कर सकता हूँ। तो देवी सज्जनों, कभी ऐसा ना सोचें कि हमने पिंडदान कर दिया है, अब पंडितों को या दीन दुखियों को हम दान देना बंद कर दें। ऐसा नहीं करना, क्योंकि धुंधकारी ने तो एक बार पाप किया। हम गृहस्थी लोग तो पाप के ऊपर पाप, न जाने कब तक पाप करते हैं, जन्म से लेकर अंत तक पाप करते हैं। इसलिए गया जी में श्राद्ध करते हैं, उसके बाद अनन्य आप दान पुण्य, जैसे दीन दुखियों पर दया करना, उनको पिंड दान करना, यही बड़ी सबसे बड़ी सेवा होगी। इसी के साथ आज की कथा के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।